शेष नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने जिस तरह से इन्होंने स्वागत किया है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद देता हूँ। जब भी उधर आने का मौका मिलता है तो एक बार सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हम कर पाते कि जिससे इन लोगों के लिए जो आप लोगों ने उपकार किया था मेरे ऊपर, जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था चुनाव में, उसका कुछ तो हम चुका सके, ऐसा कुछ काम करें आप लोगों के लिए। और जहाँ तक हो सका आपके रोड के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि अभी तक आप लोगों का रोड हम स्वीकृत नहीं करा पाए। उसका कारण है कि आपका जो रोड जिस जगह से आता है तो सारा जमीन जो है वो फॉरेस्ट में पड़ता है। इस बार भी जब कार्यक्रम यहाँ होना था मुख्यमंत्री जी का शेखोगढ़ आश्रम में, तो बहुत प्रयास किया गया, डीएम साहब के माध्यम से भी प्रयास किया गया, विभाग के लोग भी आए थे 2 बार, उन्होंने भी जांच किया, लेकिन जो बनावट है जिस तरह से यहाँ से हो करके रोड को गुजरना है, उसका सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश आ गया है कि उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, उधर से रोड नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम मजबूर हो गए हैं कि आप लोगों को जो वादा हम चुनाव से पहले किए थे कि हम वहाँ से किसी भी परिस्थिति में रोड ले आएंगे, प्रयास भी हमारा रहा, लेकिन अफसोस कि वो रोड लाने में हम सफल नहीं हुए। लेकिन हम हार नहीं माने हैं। जिस वक्त सरकार 17 महीने की तेजस्वी यादव जी की बनी थी, उस समय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो तेज प्रताप यादव जी के पास था, वो विभाग। तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि नियमावली में संशोधन करके किसी तरीके से जो है वहाँ पे परमिशन लिया जाए, लेकिन जब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ता, जब तक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और सरकार चली गई महागठबंधन की, उसके बाद फिर हम लोग उस अपने जो प्रयास था उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन आप सब लोगों से दोबारा पुनः हम आग्रह करेंगे कि अगर इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो निश्चित मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए अगर कोई पहला काम वहाँ पे करें तो आप लोगों का रोड किसी तरह से आप लोगों को दिला दें, यही हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन उसके अलावा ये तो हो गया वादा जो पिछले बार भी किए थे, आगे भी कर रहे हैं, होगा पूरा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इसका जुर्माना होता है ना कि भाई कोई काम आप नहीं कर सके तो उसके लिए जुर्माना लगता है कि नहीं लगता है। तो आप लोगों के लिए हमने ये सोचा है जुर्माना के तौर पर नहीं, लेकिन एक अपने दिल को संतुष्टि पहुंचाने के लिए कि हमने जो वादा किया था उसको कुछ हद तक पूरा कर सके। तभी प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हो रही थी कि ये जो हाट यहाँ पे लगा है वो शनिवार के दिन जो निर्धारित हुआ है हाट के लिए, बहुत अच्छा पहल है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथ में मंच पर बैठे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, मुखिया जी हैं, और भी जो लोग यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय केवीके से आए हैं, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे क्षेत्र के इस पिछड़े हुए जनता मालिकों के लिए कुछ सोचा, कुछ उनके लिए अच्छा काम करने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। इन सब लोगों की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आग्रह भी साथ साथ करता हूँ कि आप जो शनिवार का दिन यहाँ पर तय किए हैं, इसके अलावा एक दिन आप कौवा कोल के लिए भी तय करें, उनके लिए जगह उपलब्ध कराएं। सब लोग यहाँ पे बैठे हैं ब्लॉक के, तो आप उनके लिए जगह उपलब्ध कराएं। उनको जाने की जो परेशानी होती है वो मैं अपने तरफ से, क्योंकि मैंने कहा था कि जो सैलरी हमको मिलेगा, जो वेतन और कमीशन दोनों, उन्होंने बोला था ना कि नहीं लेंगे चुनाव से पहले, तो कमीशन तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो वेतन ले आपका आ रहा है सरकार का, वो आप लोगों के बीच में खर्च करना है। उस वेतन से मैं जिस सप्ताह के जिस दिन में आप लोग तय कर देंगे कि कौवा कोल में हाट लगेगा, तो एक बस जो है जो दनिया से लेकर के आप सब लोगों का जो इधर गांव पड़ता है होते हुए कौवा कोल सुबह आप लोगों को छोड़ेगा, आप लोगों के सामान के साथ, और वापस शाम को आप लोग को वापस जैसे जैसे आप आएंगे वैसे वैसे आपके घर तक छोड़ेगा। उसकी व्यवस्था मैं अपने आप से, मैं अपनी तरफ से करूँगा। ये घोषणा आज आप लोगों के बीच में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना प्रयास करना था करके हम थक गए, लेकिन कम से कम एक दिन सप्ताह का तो आपके लिए हम दे सकते हैं कि आप लोग यहाँ से
तय कर ले कि भाई पहला दिन जिसको मैंने वोट दिया था सप्ताह के उस दिन बस हमारे यहाँ भेजेगा, तो उस दिन सब तैयारी रखिएगा कि भाई हमको डॉक्टर को दिखाना है या अपना सुबह का कुछ काम कराना है, या जो सब्जी आप जा रहे हैं, ये सब्जी का मार्केट यहाँ जितना है, मुझे लगता है कि यहाँ अगर आप 5 घंटे में अपना सामान बेच पाएंगे तो कौवा खोल पहुँचने के बाद हमको लगता है आपको सामान बेचने में 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आपको एक बड़ा एक्सपोजर मिले, बड़ा मार्केट मिले, इसलिए मैं ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि एक बस आपको सप्ताह का एक दिन जो भी आप लोग तय करेंगे, प्रधानमंत्री से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक सप्ताह का दिन तय कर दें। जिस तरह से यहाँ शनिवार का दिन हाट लगा है, किसी और दिन हाट जो है शेखोदरा आश्रम के पास लगवा दें। जगह भी इतना बड़ा है वहाँ पे, सर घाट के इसके सूर्य मंदिर के पास जो मैदान है वहाँ इतना बड़ा जगह है कि वहाँ ये सारी चीजें हो सकती हैं सप्ताह का एक दिन। और जिस दिन भी तय करेंगे उस दिन बस सुबह रात में ही यहाँ आ जाएगा, तो समय सीमा तय रहेगा कि इतना समय वहाँ से गांव से छूटेगा, दनिया से इतने समय बर्माटार से इतने बजे मलियाटार से, उसी तरह से सारा गांव के लोग उसमें सवार होकर के सुबह मॉर्निंग में वहाँ पहुँच जाए, अपना दिन भर का काम करें, सामान बेचें, जो भी काम आपका है, डॉक्टर का दिखाने का, ब्लॉक का जो भी सरकारी काम है, कागज के पत्र का काम है, सब करते हुए शाम को वो बस वापस आप लोगों को ला करके अपने निर्धारित जगह पर छोड़ देगा। ये एक छोटा सा प्रयास किया, आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा मेरे को मिले कि हमने जो अनाउंस किया है उसमें हम सफलता पूर्वक ये काम आप लोगों को, जब तक आपका रोड नहीं बन जाता है तब तक ये आपको सुविधा देते रहे। दूसरी